हेलो, नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव, जय जय राधे कृष्णा। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और पूरी तरह से यूपी पुलिस की परीक्षा की तैयारी में जुटे होंगे। चलिए आज की लाइव क्लास में बेस्ट तरीके से जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की क्वेश्चंस लेके आए हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। विजय ग्लोबल स्टडीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप तमाम तरह के एग्जाम्स के लिए, चाहे यूपीपी का एग्जाम हो, चाहे यूपीएसआई का हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे यूपीएससी का हो या यूपीपीएससी का हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, सबके लिए एक बहुत तेजी से उभरता हुआ प्लेटफॉर्म है। और इसके साथ ही हमारे पास जो हमारा व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल पे देखिए 9721878903 और 7905790742, ये दोनों चैनल पर आप जुड़ सकते हैं और जुड़ करके विजय ग्लोबल स्टडीज से जुड़े हुए तमाम एजुकेशनल प्रोडक्ट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये हमारा विजय ग्लोबल स्टडीज विदाउट एनी स्पेस, इस पे आप जाएंगे और जाने के बाद अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको जब चैनल को लॉगिन कर लेंगे तो चैनल पे आपको फ्री नोट्स मिलेंगे, फ्री पीडीएफ्स मिलेंगे, क्विज मिलेंगे और इन सब के लिए आपको इसको ज्वाइन करना चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, ये हमारा विजय ग्लोबल स्टडीज का ऐप है। इस ऐप को ऐसा, इसका जो बारकोड स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ऐसा इसका फीचर दिखेगा, इसको डाउनलोड करेंगे। इस पर भी वो सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी जो कि डायरेक्ट ऑनलाइन पर मिल रही है यूट्यूब पे। ठीक है, इसके साथ ही देखिए, ये हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप चैनल है आपको बता दिया गया, इस पे तमाम तरह की अपडेट्स मिलेंगी और डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, इंक्वायरीज मिलेंगी। और इसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। हमको यूट्यूब पर भी आप देख सकते हैं, हमारे ऐप पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम अपना करंट अफेयर की क्लास में पहले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को इसमें मतलब रुचि आएगी, हमें ऐसा उम्मीद है। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसका चुना गया है? शेख हसीना, खालिद जिया, तारिक रहमान या मोहम्मद यूनुस? आपको बताना है इसमें से। ये लेटेस्ट करंट अफेयर की चीजें हैं, आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है। हम आपके पास ऐसे ही लेटेस्ट करंट अफेयर वगैरह लेके आते रहेंगे और साथ में आप के साथ डिस्कस किया जाएगा, इसको सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए, बांग्लादेश के अभी जो प्रधानमंत्री हैं उसके लिए किसे चुना गया है? तारिक रहमान को। किसको? तारिक रहमान को। इसको चुना गया है तारिक रहमान। अगर ऐसे पूछा जाए घुमा के कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भी कौन है, तो तारिक रहमान है। तारिक रहमान कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? तो बांग्लादेश के हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में भारत के मड वोल्केनो में विस्फोट कहां हुआ? ठीक है, तो यहां पे हम देखते हैं व्हाट इज मड वोल्केनो। ठीक है, जैसे जब भी कोई वोल्केनो या ज्वालामुखी का उद्गार होता है, भूपर्पटी में ऐसे प्रेशर बनने के बाद ऐसे वो फूटता है तो बहुत सारा ऐसे इसमें निकलता है, लावा निकलता है और ये गर्म होता है। लेकिन इसके ठीक उल्टा, जहां पे मतलब अंदर के भूगर्भीय गैसों के प्रेशर के दबाव में कभी कभी जो है तमाम कीचड़ निकलते हैं, गैसें निकलती हैं और पानी निकलता है। तो ऐसा ज्वालामुखी उद्गार जिसमें कि लावा ना निकल करके गैसें निकले, पानी निकले और इसके साथ में कीचड़ निकले, तो उसको जो है मड वोल्केनो बोलते हैं। और मड वोल्केनो अपने इंडिया में दो जगह पे होते हैं। एक तो अंडमान द्वीप की तरफ, अंडमान द्वीप की तरफ मड वोल्केनो कभी कभी निकल जाते हैं और कच्छ का जो क्षेत्र है, कच्छ के क्षेत्र में भी ऐसा होता है ना। कच्छ के क्षेत्र में भी मड वोल्केनो होता है ना। तो इससे क्या होता है कि जो ऊपरी परत है वो खुल जाती है, किसकी वजह से? गैसों के दबाव की वजह से।
है ना। और उन गैसों के साथ में पानी होता है और मिट्टी के कीचड़ होते हैं, इसीलिए इसको मड वल्केनो बोलते हैं। मड वल्केनो अपने इंडिया में अंडमान द्वीप क्षेत्र में और कच्छ क्षेत्र में घटित होता है। अभी हाल में देखिए फरवरी 2026 में ये अंडमान द्वीप समूह में ये मड वल्केनो की घटना घटित हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में कहां शुरू हुआ है? अब तुरंत दिमाग में आएगा तो पहला कहां है? देखिए भारत का जो पहला ट्यूलिप गार्डन है वो जम्मू और कश्मीर में है, और जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप महोत्सव भी मनाया जाता है मार्च अप्रैल के महीने में, है ना। तो ये ट्यूलिप का जो दूसरा गार्डन है वो कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में, अभी हाल में। ये टूरिज्म डिपार्टमेंट के सहयोग से डेवलप किया गया है, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। देश का पहला ट्यूलिप गार्डन जम्मू और कश्मीर में, दूसरा ट्यूलिप गार्डन हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और ये ट्यूलिप महोत्सव मनाया जाता है, बहुत सुंदर सा फूल होता है, आप कभी भी नेट वगैरह पे सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थान्यानाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? थान्यानाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तमिलनाडु की, कर्नाटका की, केरला की या आंध्र प्रदेश की? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केरल सरकार के इंक्लूजन और वुमेन एम्पावरमेंट के तहत ये जो दृष्टिबाधित है महिला थान्यानाथन सी, इनको महिला न्यायाधीश बनाया गया है। कहां? केरल राज्य से। देखिए नाम से भी ये लगता है कि साउथ इंडियन नाम है, तो आप उससे भी थोड़ा क्लू ले सकते हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आ सकता है एग्जाम में। थान्यानाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो केरल राज्य की महिला न्यायाधीश बनी है जो कि दृष्टिबाधित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, बताइए। राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह की जयंती के ऊपर मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जयंती होती है इस दिन, और इसी दिन को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। किसानों का मसीहा किसको कहते हैं? तो किसानों का मसीहा चौधरी चरण सिंह को कहते हैं, ठीक है। उनका किसानों के प्रति प्रेम की वजह से 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि उनका जन्म दिवस भी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल कंज्यूमर डे। नेशनल कंज्यूमर डे कब मनाया जाता है, बताइए। 22 दिसंबर, 23 दिसंबर, 24 दिसंबर और 26 दिसंबर। तो देखिए यहाँ पे आपको याद करने, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है वो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसी के ठीक पहले आपको बताया गया क्या? किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। तो एक साथ ही इसको फाट आउट कर लीजिए। 24 दिसंबर को क्या मनाएंगे? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और ठीक इसके पहले 23 दिसंबर को क्या मनाएंगे? 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। किसके रूप में? किसान दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है ना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 24 दिसंबर 2025 को LV-M3M6 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? 24 दिसंबर 2025 को LV-M3M6 रॉकेट का प्रक्षेपण कहां से किया गया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चूंकि ये आपका विषय नहीं है, ज्यादातर लोगों का जो साइंस से जुड़े होंगे, जिनको थोड़ा मतलब स्पेस में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, उनको थोड़ी जानकारी होगी। बाकी आप सब जान लीजिए कि ये 24 दिसंबर को LV-M3M6 रॉकेट ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया, जो कि भारत का प्रक्षेपण केंद्र है हमेशा के लिए। अधिकतम सबसे ज्यादा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्री हरिकोटा से ही उपग्रहों का प्रक्षेपण होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। LV-M3 रॉकेट के माध्यम से किस संचार उपग्रह का परीक्षण किया गया? GSAT-24, INSAT 4D, ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 या RISAT 3? इसमें से देखिए LV-M3M6 ये 6th वर्जन है, 6ठी बार इसको किया गया है ना। LV-M3 ये रॉकेट है और इसको M6 इसका वर्जन है ना। तो ये इसका परीक्षण किस उपग्रह के लिए किया गया? ये ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के लिए, LV-M3M6। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है? ग्राम विकास योजना, राष्ट्रीय श्रम योजना, ग्रामीण रोजगार मिशन या वीवी ग्राम जी? तो आप सब जान लीजिए, अभी हाल में ही मनरेगा का नाम बदल करके वीबी ग्राम जी रखा गया है। ठीक है, जहां वीबी स्टैंड फॉर विकसित भारत, विकसित भारत, वीबी जो है विकसित भारत से जुड़ा है, जी जो है वो ग्रोथ से जुड़ा है। किससे? ग्रोथ से जुड़ा है। ठीक है ना। तो आपके लिए इतना ही क्लू पर्याप्त है। मनरेगा का नया नाम क्या रखा गया है? तो वीबी ग्राम जी। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका हाल ही में निधन हुआ, बहुत सारे साहित्यकार हैं। देखिए करंट में ऐसे ही आपको अपडेट रहना है, नहीं तो पता नहीं चलेगा। तमाम सारे साहित्यकार हैं, तो उसमें कौन अभी हाल में ही जिसका निधन हुआ उसको पूछा जा सकता है। तो देखिए यहां भी हाल में ही विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन हुआ है। ठीक है ना। प्रसिद्ध साहित्यकार जिनका हाल में ही निधन हुआ, तो अभी आपके जो करंट में ऐसा है तो ये किसका है? विनोद कुमार शुक्ल जी का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस कब मनाया जाता है बताइए। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? सुशासन दिवस है क्या? सुशासन दिवस एक ऐसी संकल्पना है जिसमें हम देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा शासन उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हो। इसके लिए हम विशेष रूप से एक दिवस पे इसको हम संकल्प लेते हैं और उस दिवस को क्या बोलते हैं? 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में? सुशासन दिवस के रूप में। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 26 दिसंबर या 27 दिसंबर? बताइए। देखिए जो सुशासन दिवस है वो 26 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है?
26 दिसंबर। 26 दिसंबर के आगे एक लाइन में आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे तो तुरंत थोड़ा सा लिख लीजिए, सिर्फ इसलिए माइंड में थोड़ी देर के लिए मेमोरी में वो बात जाए। बाकी बार बार हम इतना रिपीट कर देंगे आपको ये रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुशासन दिवस 26 दिसंबर। 26 दिसंबर के सामने लिखिए सुशासन दिवस, है ना, सुशासन दिवस। तो ये आपका ऐसे तैयार हो जाए। सॉरी 26 दिसंबर जो है वो वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता था। किसके रूप में? वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुशासन दिवस का आपने हमने बता ही दिया है 25 दिसंबर। देखिए 25 दिसंबर, उधर 23 को बता दिया आपका क्या, देखिए यहां पे 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में, है ना। 24 दिसंबर को किसके रूप में बताया गया आपको? फिर देखिए 25 दिसंबर को आपको अभी बताया गया वीर बाल दिवस के रूप में, है ना, वीर बाल दिवस, ठीक है। और फिर 25 दिसंबर को नहीं, ये 26 दिसंबर को बताया गया। और सुशासन दिवस जो है वो 25 दिसंबर को बताया गया। क्या है? 25 दिसंबर को सुशासन दिवस बताया गया, है ना। एक साथ आपको याद रखना है 23, 24, 25, 26, है ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। रूस ने चंद्रमा पर परमाणु पावर प्लांट स्थापित करने की समय सीमा क्या घोषित की है? मतलब रूस चंद्रमा पर अपना पावर प्लांट स्थापित करेगा, वो परमाणु पावर प्लांट स्थापित करेगा, कब करेगा वो आपको बताना है। 2030 तक या 2032 तक या 2035 तक या 2036 तक। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि रूस ने चंद्रमा पर परमाणु पावर प्लांट स्थापित करने के लिए जो अपनी समय सीमा तय की है वो 2036 तक, अर्थात 2036 तक रूस चंद्रमा पे अपना परमाणु पावर प्लांट स्थापित करेगा। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर परम रुद्र किस राज्य में लॉन्च किया गया? अभी देखिए जो कुछ भी सुपर कंप्यूटर के बारे में होता था वो नेशनली होता था, इंडियन होता था, है ना। जैसे आपने बहुत सारे लक्ष्य, परम, हाँ ऐसे तमाम कंप्यूटर आए, तो वो सारे कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर वो भारत के प्रोडक्ट थे। लेकिन राज्य बेस पे भी अब ये चीज होने लगी, राज्य स्तर पर भी। तो जो राज्य का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया वो कहां से विकसित किया गया? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या झारखंड? आपको बताने हैं इसमें से सही आंसर। तो सही आंसर जो है सुपर कंप्यूटर, जो स्टेट का सुपर कंप्यूटर पहला है परम रुद्र, वो बिहार राज्य के द्वारा डेवलप किया गया। ठीक है, बिहार राज्य से परम रुद्र सुपर कंप्यूटर, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परम रुद्र किस प्रकार की टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? परम रुद्र कैसी टेक्नोलॉजी से जुड़ा है? अंतरिक्ष तकनीकी से जुड़ा है, परमाणु ऊर्जा से जुड़ा है, सुपर कंप्यूटिंग से जुड़ा है या रक्षा संचार से जुड़ा है? तो आप जान लीजिए, देखिए जितने भी सुपर कंप्यूटर होते हैं जेनरली वो सब सुपर कंप्यूटिंग से जुड़े होते हैं, और सुपर कंप्यूटिंग के ही ये सब पार्ट है। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी या परमाणु ऊर्जा या ये डिफेंस कम्युनिकेशन, इन सब में भी सुपर कंप्यूटिंग का ही इस्तेमाल होता है। लेकिन जो इन सब का बेस है वो सुपर कंप्यूटिंग है। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि परम रुद्र किस प्रकार का कंप्यूटिंग है, सुपर कंप्यूटिंग से जुड़ा हुआ कंप्यूटर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में क्या अनिवार्य किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में क्या अनिवार्य किया है? योग शिक्षा, डिजिटल कक्षा, स्मार्ट यूनिफॉर्म, अखबार पढ़ना। देखिए लेटेस्ट की बात है। अब आपको लगेगा योग शिक्षा भी अनिवार्य किया है, सही है, डिजिटल क्लासेस भी अनिवार्य किया है,
है ना। स्मार्ट यूनिफॉर्म भी अनिवार्य किया है, लेकिन अभी लेटेस्ट में जो अनिवार्य किया है वो है अखबार पढ़ना। मतलब एक बच्चा जब अखबार पढ़ेगा तो उसके पढ़ने की जो स्किल है, पढ़ने के कौशल का विकास होगा और वो अपने सराउंडिंग से, अपने पर्यावरण से जुड़ेगा, है ना। और ये बहुत अच्छी चीज है, उसके जो अधिगम में अभिवृद्धि होगी, उसके लिए पेपर पढ़ना अनिवार्य किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पेपर पढ़ना अनिवार्य किया है, ये आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए ऐसे बात तो सिंपल सी है, बट ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स। सारे क्वेश्चन जो है वो समान अंक लेते हैं, तो आप किसी भी चीज को उसको मतलब अंडर एस्टिमेट मत करिए, हर चीज का महत्व है। तो इस हिसाब पे आप इसको याद रखिए, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डीआरडीओ ने किस स्थान पर कलाम 4 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? कलाम जानते हो, अपने यहाँ के जो मिसाइल मैन रहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उन्हीं के नाम पे एक बैलिस्टिक मिसाइल को नाम दिया गया कलाम 4 और इसका परीक्षण किया गया। तो कहाँ किया गया बताइए? इसका जो परीक्षण किया गया, अरब सागर में किया गया, लक्षद्वीप में किया गया, या बंगाल की खाड़ी में किया गया, या अंडमान सागर में किया गया। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डीआरडीओ ने जो कलाम 4 का बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है वो बंगाल की खाड़ी में परीक्षण किया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कलाम 4 किस प्रकार की मिसाइल है? कलाम 4 किस प्रकार की मिसाइल है? क्रूज मिसाइल है, या एंटी टैंक मिसाइल है, या सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल है, या परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है? तो आप जान लीजिए कि ये कलाम 4 जो है वो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल कौन है? तो आपको बताना है कलाम 4 है। कलाम 4 किस प्रकार की मिसाइल है? तो परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है। ठीक है, ऐसा ही आप इसको जवाब देते रहेंगे। वीर बाल दिवस किसके बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है? वीर बाल दिवस किसके बलिदान की स्मृति में मनाया जाता है? भगत सिंह, महात्मा गांधी, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे, या रानी लक्ष्मीबाई? आपको मालूम होगा कि गुरु गोविंद सिंह के जो साहिबजादे थे, जो उनके लड़के थे, उन सबको मुगल शासन के समय उनको ये मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए बहुत प्रेशर दिया गया, और यहाँ तक कि उनको उसी के लिए ईंटों में चुनवा दिया गया। जब उन लोगों ने नहीं स्वीकार किया कि हम जो है अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म नहीं स्वीकार करेंगे, चूंकि वो बच्चे थे, तो उन्हीं बच्चों की शहादत की स्मृति में वीर बाल दिवस मनाया जाता है, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के शहादत के उपलक्ष्य में, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय किसान दिवस, अभी देखिए ये क्वेश्चन बना था 23 दिसंबर, याद करिए। राष्ट्रीय किसान दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय किसान दिवस आपको बताया गया था कि चौधरी चरण के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, और चौधरी चरण जी किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, है ना। और उन्हीं का किसानों के प्रति अतिशय प्रेम को देखते हुए उनके जन्म दिवस को राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका आंसर सही क्या होगा? चौधरी चरण सिंह, है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी के साथ ही आज की क्लास खत्म होती है, और आप बताइएगा कैसा लगा। क्वेश्चन का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का जो तरीका है, और पढ़ाने का जो तरीका है, अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।